20 मई को ये कपल पहुंचता है, 23 मई को लापता हो जाता है और तब से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ होगा, ये सर आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से रिकॉल करवाइएगा, शुरुआत से लेकर अंत तक, सोनम की गिरफ्तारी तक। लेकिन इन सब के बीच पीयूष हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। पीयूष, गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर सोनम की, कपड़े बदले हुए, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई, रंग उड़ा हुआ और बदहवास हालत में इस वक्त सोनम नजर आ रही है, जैसे किसी सदमे में हो। देखिए बिल्कुल जया, ये बहुत ही बड़ी तस्वीर अभी इस वक्त की इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर देखने को मिली है। इस पूरे इंसिडेंट में अगर बात की जाए जया, तो सोनम बेवफा निकली है और उसी ने ही कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग की थी। गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जाएगी। और रवि अतुल्य सर जिस तरीके से यहाँ पर इस पूरे केस को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, हमारे चैनल पर भी वे बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें होंगी। उन्होंने भी इस बात को लेकर पहले आशंकाएं जताई थी कि इस तरीके की चीजें हो सकती है। हालांकि पूरा केस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन था, लिहाज से इसकी कड़ियां भी जोड़ना थी। लेकिन अब देखिए किस तरीके से कामाख्या देवी ये लोग दर्शन करने पहुंचते हैं, वहां से शिलोंग जाने की प्लानिंग सोनम बनाती है, राजा को कहती है कि शिलोंग चलना चाहिए। वहां पर जिस तरीके से यहाँ पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद में जो लगातार तस्वीरें आ रही थी, ना सिर्फ आपने जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज होटल के देखे थे जया, उसमें भी संदिग्ध भूमिका नजर आ रही थी। और उस वक्त भी वहां पर रिसेप्शन पर कुछ लोग मौजूद थे, क्या ये वही लोग थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से बैग रखा गया, एक दूसरे होटल में, जिस होटल में आप ठहरते हैं वहां बैग नहीं रखते हैं, दूसरी जगह जाके आप आपका बैग रखते हैं, वहां से सीधे तौर पर चैटिंग होती है, फोन पर बातचीत होती है उन लोगों से। ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से इस पूरी प्लानिंग को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। लेकिन अब बहुत ही यहाँ पर तमाम सवाल जिनके जवाब भी जानना जरूरी है कि आखिर कुछ दिनों पहले जी, ये जब खबर मीडिया पर सबसे पहले ब्रेक हुई कि सोनम रघुवंशी सुरक्षित है, हालांकि ये बताया जा रहा है कि रात में सोनम ने अपने भाई को वीडियो कॉल भी किया था और उन्हें बताया था कि मैं गाजीपुर में हूं। और अब सुबह जब मीडिया पर सबसे पहले ये खबर आई कि सोनम रघुवंशी मिल चुकी है, सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है और सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है, ये ना केवल राजा के परिवार के लिए, सोनम के परिवार के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। देखिए बहुत बड़ा झटका है। और जिस तरीके से यहाँ पर माता पिता, खास तौर पर सोनम के माता पिता इंतजार कर रहे थे, आपने देखा कि वो यहाँ पर ज्योतिष का सहारा ले रहे थे, तंत्र मंत्र का सहारा उन्होंने लिया कि उनकी बेटी कैसे भी सुरक्षित लौट आए। ये उनके लिए भी सदमा है। किन लोगों के संपर्क में सोनम यहाँ पर थी, शादी से पहले क्या उसका कोई अफेयर था, इस पर भी अब कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेट होगा। किन लोगों से उनकी बातचीत हुई और इस पूरे हत्याकांड के पीछे क्या यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि शादी से पहले का अफेयर का मामला भी सामने हो। इसको और बेहतर तरीके से रवि अतुल्य सर समझाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है कि आखिर शिलोंग ले जाकर वहां पर इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया। लूट की घटना को लेकर भी आशंकाएं जताई गई और जिस तरीके से यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही विभत्स तरीके से यहाँ पर राजा को यहाँ पर जो है उसको हत्या की गई है। एक नया हथियार लिया जाता है, उस हथियार से उसके गले पर वार किए जाते हैं और उसके बाद में इस हत्या को अंजाम दिया जाता है। और उसके बाद में अब आप देखिए सोनम की भूमिका, पहले अपने भाई को यहाँ पर वो फोन करती है, बताती है कि वो सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर ये उसे कॉन्फिडेंस था कि उसकी पूरे घटनाक्रम का, इस प्लानिंग का किसी को पता नहीं लगेगा। उसने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया है, वहां के स्थानीय लोगों को जो है वो इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिया जाएगा। इस बात की भी यहाँ पर मुझे लगता है कि सोनम के मन में ये चीजें भी आ रही थी और इसी वजह से बड़ी कॉन्फिडेंट वो थी और गाजीपुर वो पहुंची है, जिसके बाद में यहाँ पर जिस तरीके की घटनाक्रम सामने आया और जो हत्यारे पकड़ाए हैं। कुछ ये जानकारी मिल पाई कि गाजीपुर कैसे पहुंची, क्योंकि मैं चाहूंगी कि एक बार हमारे दर्शकों जो नए जुड़े हैं उनको आप जरा बता दीजिए कि शिलोंग से ये गाजीपुर अचानक से कैसे पहुंच गई। रात तक ये ढाबे पर रही, रात में इसने अपने भाई को कॉल किया और सुबह इसकी गिरफ्तारी के साथ ही शिलोंग से ये जानकारी आ जाती है कि सोनम बेवफा है, जैसे कि आप बात कह रहे हैं कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है, कैसे पहुंच गई? देखिए ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गाजीपुर और शिलोंग की डिस्टेंस है, उससे आप अनुमान लगाइए कि वहां पर पहुंचना जी। और दूसरा, उसके बाद में आप एक चीज और ये देखिए कि ये 3 हत्यारे जो पकड़ाए हैं, क्या इन्होंने ही सोनम को कहा कि आप गाजीपुर निकल जाइए और यहाँ पर जो चीजें हैं उनको हम हैंडल कर लेंगे? क्योंकि एक चीज और जया यहाँ पर देखने वाली बात है कि शिलोंग ही आखिर क्यों आखिर शिलोंग ले जाएगा, क्योंकि वहां पर पहले भी इस तरीके की चीजें 1-2 हुई हैं। हालांकि उन चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वहां पर पहले भी कपल्स गायब हुए हैं
जिनका कोई यहाँ पर पता नहीं लग पाया है। और हाल ही में 3 महीने पहले एक हंगरी के पर्यटक भी वहां पर गए थे, जिनकी मौत हो गई थी। उन्हें भी लेकर ये कहा जा रहा था कि उनकी भी यहाँ पर हत्या हुई है या उनके साथ में कोई दुर्घटना हुई है। और सबसे बड़ी तो बात पीयूष ये है कि जी। हो सकता है क्योंकि ये प्री प्लान पूरा किया हो सोनम ने, क्योंकि अचानक कामाख्या देवी आसाम से सीधे दूसरे स्टेट में पहुंच जाते हैं, मेघालय पहुंच जाते हैं। अचानक से सोनम इस बात का जिक्र अपने पति के सामने करती है, तो ये प्री प्लान था पूरा। और काफी रिसर्च हो सकता है कि सोनम ने की हो कि मैं कैसे राजा को वहां लेकर जाऊं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ इसने पहले से सोचा समझा होगा पीयूष। लेकिन एक और सवाल, उसके बाद फिर मैं रवि अत्रोलिया जी के पास जाऊंगी। इस पूरे मामले में अब जब आप जाहिर तौर पर सोनम और राजा की फैमिली से बात करेंगे, क्या सोनम के ऊपर किसी तरह का दबाव था? क्या वो शादी नहीं करना चाहती थी? फैमिली की ओर से कोई प्रेशर सोनम पे बनाया गया था? ऐसी कोई जानकारी अभी तक इतने दिनों की बातचीत में आपके सामने हुई हो, राजा या सोनम की फैमिली से निकलकर कोई बात हुई हो तो? देखिए जया, राजा के परिवार से जब हमारी बातचीत हुई थी तो ये सवाल मैंने सबसे पहले राजा के भाई सचिन रघुवंशी से किया था कि आखिर ये शादी हुई कैसे है, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी। तो इसमें एक चीज जो सामने आ रही थी, उसके पीछे परिवार के लोग जो थे उनका कहना था कि मैट्रिमोनियल साइट के जरिए भी कहीं न कहीं इनकी बातचीत हुई थी। हालांकि परिवार के एक शख्स का ये भी कहना था कि दोनों ही परिवार पहले से एक दूसरे को जानते हैं, यानी कि जो सोनम का भाई है गोविंद और इसके अलावा एक और अन्य जो शख्स है रघुवंशी परिवार से जो जुड़ा हुआ है राजा के परिवार से, उनके बीच की ये कहीं न कहीं यहाँ पर बातचीत थी, उसी के जरिए इनकी शादी हुई थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपसी सहमति से शादी हुई। तमाम जो शादी के दौरान रस्में अदा की जानी चाहिए उनमें भी सोनम शामिल रही। राजा के साथ में आपने देखा जिस तरीके की तस्वीरें हम दिखा रहे थे लगातार, लेकिन इन सब के पीछे सोनम का एक और चेहरा होगा, इसकी जानकारी ना राजा रघुवंशी के परिवार को थी। और मुझे लगता है कि इतना खौफनाक होगा पीयूष, ये किसी ने नहीं सोचा था कि सोनम रघुवंशी का एक चेहरा, एक हंसा मुस्कुराता अपनी सास से बात करता हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा आज 11 का व्रत है, मैं व्रत नहीं तोड़ सकती, और दूसरा एक खौफनाक चेहरा जो सभी को हिलाकर रख देगा। पीयूष आप बने रहेगा, रवि अत्रोलिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शरद जी भी हमारे साथ, न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बहुत बड़ा झटका और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और एक बहुत बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी अपने पति के हत्याकांड में, और डीजीपी ये कह रहे हैं मेघालय के कि सोनम ने ही पूरी सुपारी दी थी पति की मौत की। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 सर। जय, आपको ध्यान होगा 3 दिन पहले बंसल न्यूज ने जब इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे विशेषज्ञों के साथ, जिसमें रिटायर्ड डीएसपी रवि अत्रोलिया साहब भी हमारे साथ थे, तो बंसल न्यूज ने ये बात कही थी कि ये एक तरफा आकर्षण की कहानी हो सकती है। हमारी मर्यादा थी, जिस तरह से सूत्र और जिस तरह से चीजें उभर कर सामने आ रही थी, ये हमारे लिए, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश इस हत्याकांड, राजा हत्याकांड पे निगाह रखे हुए था, और सब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन हमने उस विशेषज्ञों के साथ हम जरूर इस निष्कर्ष तक पहुंचे थे कि जिस तरह ये पूरा हत्याकांड अंजाम दिया गया है और सोनम को कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसी दिन ये थ्योरी सामने आई थी कि सोनम जो है वो सुरक्षित हो सकती है। तो उसी समय हमने उस कार्यक्रम में भी ये निष्कर्ष निकाला था कि कुछ लोग फॉलो कर रहे थे, ऐसा लगता है कि वो साथ में चल रहे थे और वो शुरू से ही फॉलो कर रहे थे सोनम को और राजा को। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है और ये वही आज के 2025 की वही कहानी ऐसा प्रतीत होता है सामने आई है, जहां बेवफाई है, जहां पर माता पिता के दबाव में विवाह तो कर लिया जाता है, लेकिन वो विवाह सिर्फ एक खाना पूर्ति होती है और इसके पीछे की कहानी विवाह के पहले के प्रेम संबंध की कहानी है और उस कहानी में भयानक षड्यंत्र होते हैं और उन षड्यंत्रों के चलते आप देखिए कितनी बड़ा विरोधाभास है कि अगर हम इस थ्योरी को जो सामने उभर कर आ रही है और जो दावा मणिपुर की डीजीपी ने मेघालय की डीजीपी की तरफ से आया है कि सोनम ने ही सुपारी दी थी, तो एक लड़की जो
दबाव में शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो मन ही मन कितना भयानक खेल खेल लेती है कि वो अपने ही पति की हत्या की सुपारी भी दे देती है। ये 2025 के भारतीय समाज का ऐसा विरोधाभास है जो हम सबको चौंकाता है, हम सबको डराता है, हम सबको परेशान करता है, हम सबको कहीं ना कहीं बहुत चिंतित करता है। शादी एक बहुत पवित्र गठबंधन है, लेकिन अगर इस तरह के विरोधाभास सामने आएंगे कि लड़की, मध्यम वर्गीय लड़की परिवार के दबाव में शादी के लिए हाँ करती है और उसी क्षण ये भी तय कर लेती है अपने कथित प्रेमी के साथ कि मुझे अपने पति को हत्या करके रास्ते से हटाना है, तो ये बहुत एक ऐसी कहानी है जो आप समझ सकती हैं कि कितना मन को पीड़ा से भरती है और समाज के और आज की युवा पीढ़ी के विरोधाभासों की तरफ इशारा भी करती है। जी जय। निश्चित तौर पर शरद जी, हालांकि अभी इस मामले में हम प्रेम प्रसंग के एंगल को देख रहे हैं, लेकिन क्या अब ये माना जाए क्योंकि सोनम की गिरफ्तारी हुई है, धीरे धीरे पर्दे और खुलेंगी कि शिलांग में आखिर क्या हुआ, सोनम ने कैसे इस पूरी प्लानिंग को रचा, कैसे वो वहाँ के स्थानीय लोगों के संपर्क में आई और सोनम का बॉयफ्रेंड आखिर कौन है, वो क्या इसमें इन्वॉल्व था या गिरफ्तार हुए आरोपियों में उसकी हो सकती है कि उनमें ही सोनम का बॉयफ्रेंड हो या इंदौर में कहीं छिपा हो, तो धीरे धीरे तमाम परतें खुलती हुई नजर आएंगी। एक बात की जानकारी भी सर, जब हम पिछले दिनों डिस्कशन कर रहे थे और क्योंकि लगातार हम ये खबरें दिखा रहे हैं, एक जीपीएस लोकेशन वहाँ की गवर्नमेंट की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से शेयर की गई थी। उसमें ये बताया गया था कि आसपास 3 से 4 गाड़ियां सोनम की गाड़ी के आसपास दिखाई दे रही हैं और अचानक से स्पीड राजा रघुवंशी की गाड़ी की बढ़ जाती है। तो क्या हम ये माने कि राजा रघुवंशी को वहाँ की जो परिस्थितियां थी, शायद अंदाजा हो गया कि वो खतरे में है, शायद उसके ऊपर हमला हो सकता है, तो उसने गाड़ी की स्पीड इस तरह से बढ़ा दी हो, भांप गया हो राजा कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। देखिए, इसमें जो 2 फोन कॉल्स पब्लिक हुई थी, जो एक सोनम की उनकी सास के साथ बात जो पब्लिक हुई थी, पब्लिक डोमेन में आई थी और जिसको हम सब ने दिखाया था, और दूसरी राजा की माँ के साथ जो बातचीत थी जी, उस बातचीत को हमने दिखाया था। उन दोनों बातचीत में कहीं भी अगर उसको हम थोड़ा सा फिर से सुनेंगे तो हम ये पाएंगे कि राजा जब माँ से बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें एक उलझन थी जी, कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसी चीज थी कि वो कुछ छिपा रहे हैं जी, या कहीं किसी चीज को लेकर परेशान है। वो पूरे मन से अपनी माँ से की गई बातचीत नहीं थी। और सोनम की जो सास के साथ बातचीत थी, वो बातचीत भी बहुत सुपरफिशियल थी। उस बातचीत में सोनम ये दावा कर रही है कि उसका भी व्रत है आज, लेकिन बातचीत में, उसकी बातचीत में भी मैं जरूर कहूंगा टीम से कि वो बातचीत दोनों हम जो ऑडियो टेप्स हैं वो हम सुने, तो उससे ये हड़बड़ी समझ में आती है कि राजा के मन में ये आशंका थी कि कुछ है, कुछ ऐसा है, कुछ रहस्य है जो उसे नहीं बताया गया है और कुछ चल रहा है शिलांग में। ये जैसी बात आपने कही, इंदौर से टीम निकली थी, सोनम के साथ संपर्क में थी, हत्यारों की ये जो टीम थी, इसमें क्या सोनम का कथित बॉयफ्रेंड भी शामिल था, ये सारी चीजें अभी जांच के बाद सामने आएंगी। लेकिन इतना तय था कि इधर से ये लोग हनीमून के लिए निकले थे और इधर से हत्यारों की टीम इंदौर से, जिन्हें कथित रूप से सुपारी दी गई थी, या ये भी माने कि इसमें सोनम का बॉयफ्रेंड भी शामिल था, ये तीनों लोग भी शिलांग के लिए निकले थे। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो 3 दिन पहले हमने डिस्कस की थी, जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई थी, कि सोनम ने ही ये पूरा प्लान टूर का तैयार किया था। यानी शिलांग की जगह, जिस जगह ये चढ़ कर गए थे, क्योंकि जिस मैं ऑडियो टेप की बात कर रहा हूँ जया, उस ऑडियो टेप में ये बार बार बात रेखांकित होती है सास और माँ से बातचीत के दौरान कि इतनी दूर क्यों जा रहे हो तुम, आखिर वहां क्या दिखेगा, क्या है? वहां तुम लोग क्या देख लोगे। ये माँ बार बार पूछती हैं कि वो नीचे से भी तो दिख जाएगा झरना, पहाड़ में ऊपर क्यों जा रहे हो। तो इट वाज ऑल डिजाइन्ड बाय द सोनम, और सोनम ने ये सारी चीजें तय की थी। और इसमें हत्यारों का ये जो दल था, 3 लोगों का कथित रूप से जो इसमें शामिल बताया जा रहा है, हाँ, अगर हम सिरों को जोड़ रहे हैं अभी, तो इन सिरों को हम जोड़ें तो हम ये पाएंगे कि ये सब प्लानिंग का हिस्सा था। शिलांग जाना, शिलांग में भी एक बहुत दूर की जगह जहाँ गहरी खाई है, ये सब इन लोगों ने पहले तय कर लिया था
हो सकता है पहले स्पॉट मैं लौटूंगी आपके पास सर, क्योंकि अब देखिए इस मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं।